प्रिय बंधुओं, जाने अनजाने में भी हमसे कई बार अपराध हो जाते हैं। इन 8 लोगों के पैर कभी भी नहीं छूने चाहिए, नहीं तो आपसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। सबसे पहले दामाद को कभी भी अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि फेरों के समय दामाद को उसके ससुर ने विष्णु भगवान के तुल्य स्वीकार किया था। उनके पैरों को हाथ लगाकर, उनके पैर छूकर उनकी पूजा की थी। नंबर 2, जब से भगवान महादेव ने अपने ससुर दक्ष का शीश काटा है, तब से यह नियम बन गया है कि दामाद ससुर के पैर नहीं छुएगा। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके यह नियम लागू कर दिया था कि कोई भी भांजा अपने मामा के पैर नहीं छुएगा। नंबर 3, कुंवारी कन्या से कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और नंबर 4 पे आता है कि सन्यासी लोगों को अपने गुरु के अलावा कभी भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर सन्यासी से आपने पैर छुआ लिए या सन्यासी ने किसी के पैर छू दिए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। उसके बाद आता है कि लेटे हुए व्यक्ति के कभी पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि लेटा हुआ व्यक्ति शव के समान होता है। इसके बाद आता है कि जो व्यक्ति स्नान कर रहा हो, स्नान करते हुए के पैर कभी भी नहीं छूने चाहिए। तत्पश्चात अशुद्ध अवस्था में जो व्यक्ति है या अशौच में जो व्यक्ति है, कभी भी उसके पैर नहीं छूने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। इसके बाद आता है जो व्यक्ति साधना कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, कभी भी उसके पैर नहीं छूने चाहिए, नमस्कार भी नहीं बोलकर करना चाहिए। उसके बाद आता है कि व्यक्ति को पुजारी के पैर नहीं छूने चाहिए। जैसे भक्त मंदिर में जाते हैं तो पुजारी भगवान के सामने खड़े हैं, तो पुजारी के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि पुजारी की तुलना कभी भी भगवान से नहीं हो सकती। अर्थात आपके गुरु हैं, मंदिर में बैठे हैं, तो गुरु के पैर नहीं छूने चाहिए भगवान के सामने। भगवान से कभी भी गुरु की तुलना नहीं हो सकती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, यह वाक्य बहुत अलग है। इसके लिए गुरु होना चाहिए, गुरु तत्व उसके अंदर होने चाहिए, गुरु जैसी जानकारी और ज्ञान उसमें होना चाहिए, तब वह गुरु भगवान के समान है। किसी को आपने गुरु मान लिया, भीड़ के चलते आपने गुरु बना लिया कि जहां ज्यादा भीड़ है वहीं आप पहुंच गए, आज से ये मेरे गुरु हो गए। जिनसे आप मिले नहीं, जिन्होंने आपको कभी सत्संग नहीं दिया, ऐसे गुरु बनाकर आप भगवान की प्रतिमा को हटाकर उनकी पूजा कर रहे हो, भगवान के स्थान पर उनको बिठा दिया, तो आपसे बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। इसके बाद इन सब बातों का ध्यान तो रखना ही रखना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भोजन करते हुए के भी पैर नहीं छूने चाहिए, कि भोजन करते समय कहते हैं कि सबसे सर्वोपरि कार्य होता है भोजन करना। तत्पश्चात आप उनके पैर छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन पैर भी तभी छूना है जो उपयुक्त नियम उस पर लागू होते हो, यानी कि वो आपका ससुर नहीं होना चाहिए, भांजा नहीं होना चाहिए, लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने आपको वाक्य बताए हैं, उन वाक्यों का आप ध्यान रखोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। वाद और विवाद, इनकी कोई सीमा नहीं होती। मानना जानना यह एक अलग विषय है। विवाद तो कितना ही कर लो, उसकी सीमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए व्यर्थ के विवाद में कभी नहीं फंसना चाहिए। अपना ध्येय, अपना लक्ष्य आपको जानना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि आपका जन्म इस धरातल पर किस लिए हुआ है। हो सकता है कि मेरी बातें सबको पसंद न आए, उनसे भी हाथ जोड़ के जय श्री राम, और जिनको पसंद आ जाए उनको भी हाथ जोड़कर जय श्री राम। निर्णय आपको लेना है, सदगति आपको प्राप्त करनी है, कल्याण आप चाहते हैं, तो इसलिए आपको शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। और मनमाना ढंग से किया गया आचरण जहां आपका पतन कर सकता है, वहीं आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों में भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए जितना हो सके धर्म के अनुसार चलो, जितना हो सके अपने भगवान के द्वारा दिए हुए अपने शुभ कर्म के अनुसार चलिएगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी आपका भला हो सकता है। जय श्री राम।